रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और सरकार गंवाने के बाद आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए कई नवनिर्वाचित विधायक पीसीसी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की हार के बाद पहली विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन का फैसला हो सकता है। सचिन पायलट, जुबेर खान, मुकेश भागर, रामनिवास गावटिया, अशोक चांदना सहित कई कांग्रेस विधायक पीसीसी में मौजूद हैं। खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता दशरथ सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि सीधा पीसीसी के बाहर वहां पर मौजूद है। दशरथ, क्या कुछ अपडेट है? बैठक का क्या कुछ अपडेट है? कब शुरू होगी? क्या कुछ होना है आज बैठक में? दशरथ। देखिए, निश्चित तौर पे 11 बजे का समय रखा गया था बैठक का, लेकिन खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक पहुंचे नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा अभी नहीं पहुंचे हैं और रंधावा जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कई विधायक जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय के बाहर की हैं, यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो एंट्री पा चुके हैं, अंदर जा चुके हैं और कुछ विधायकों का आना अभी भी लगातार जारी है। तो बैठक जो है, बैठक में खासकर हार के कारणों का मंथन के साथ ही अगली जो बागडोर है वो किसके हाथ में रहेगी, नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, इसको लेकर जो चर्चा है वो होनी है। और जो ऑब्जर्वर कह सकते हैं एआईसीसी की तरफ से जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं बैठक में, वो एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव इसमें पारित होगा। मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी साहब जुड़ गए हैं। वीरेंद्र चौधरी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और आप फिर दातारामगढ़ की जनता ने आप पर विश्वास जताया और विधानसभा भेजा। 9 बार विश्वास जताया मेरे फादर को और मेरे को किया। आप दूसरी बार है? मैं सेकंड टाइम। थैंक यू जनता, लॉट ऑफ थैंक्स। एक बड़ी वजह क्या मानते हैं कि सरकार ने बेहतरीन काम किया, योजनाएं अच्छी थी, लेकिन कहीं न कहीं 30 का जो फेर है वो फंस गया और 70 तक पार्टी नहीं पहुंची? अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। पार्टी का मीटिंग चल रही है, उसमें मंथन होगा, वहाँ जो भी होगा वहाँ पे पता करेंगे। निश्चित तौर पे वीरेंद्र जो चौधरी हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। वीरेंद्र चौधरी विधायक बने हैं दातारामगढ़ से और फिर वो विधानसभा पहुंचे हैं। पूर्व पार्टी के अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे हैं। दूसरी बार जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है और ये कह सकते हैं जीत कर आए हैं। दातारामगढ़ सीकर जिले की सीट है जहां पर इन्होंने जीत दर्ज की और वो यहाँ तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर विधायकों का जो पहुंचना है वो पीसीसी मुख्यालय के पास लगातार जारी है। गहमागहमी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं बातचीत करने की और कोशिश करूँगा। तमाम जो विधायक एमएलए यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करने की भी मैं कोशिश करूँगा। इसके साथ ही अगर बात करें 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कुछ जो विधायक हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। और आपका चुनाव इस बात करें 30-31 सीटें और होती तो कांग्रेस आज सत्ता में काबिज होती, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। लेकिन बड़ी वजह ये भी मानते हैं कुछ लोग, कुछ एमएलए की सीटिंग जो एमएलए उनके खिलाफ नाराजगी थी, जिसकी वजह से चुनाव हारी। बहरहाल बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और इसमें सर अशोक जी को पूरे जिम्मेदार निश्चित तौर पे आप भी मानते हैं? थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में तमाम लोग जिम्मेदार होंगे और पूर्व मंत्री जो है वो हमारे साथ चाहूंगा सरकार की तरफ से खूब अच्छा काम सर। आपने पूर्व मंत्री हमारे साथ टीकाराम जूली जुड़ गए। टीकाराम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर विधानसभा की दहलीज पर आज पहुंच रहे हैं, आप जयपुर आए हैं जीतने के बाद, क्या कहेंगे? मैं तो मेरे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा के अंदर चाहे सरकार हमारी नहीं हो, लेकिन मेरे क्षेत्र की आवाज और राजस्थान की आवाज हम उठाते रहेंगे और जो जनता को विश्वास में लेकर जनता के लिए काम करेंगे। 30 का आंकड़ा कहीं नहीं फंसा, इसकी पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हो कि 30 सीटें कम आई, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, सत्ता में नहीं आ पाई? देखिए, कई जगह छोटी छोटी रही हार का कारण, जैसे हम कोटपुतली की बात करें 300 वोट से हार गए। मेरे यहाँ कठुमर हम 400 वोट से हार गए। कई जगह प्रत्याशी जैसे टिकटों में भी देरी हुई। कई जगह जो वहाँ के लोकल जो माहौल था उसको जो कैंडिडेट थे वो मैनेज नहीं कर पाए। तो
कई प्रकार की स्थितियां रही जिसकी वजह से मैं समझता हूं कुछ सीटें हम आ रहे हैं। बाकी हमें पूरी उम्मीद थी कि राज हमारा बनेगा, क्योंकि जो काम सरकार ने किया पूरे देश के अंदर, राइट टू हेल्थ हम लेके आए, ओपीएस हम लेके आए, गिग वर्कर कानून हम लेके आए, न्यूनतम गारंटी इनकम का कानून हम लेके आए। सरकार की कोई कमी नहीं रही कामों की। अब ये बुलाने का काम तो कैंडिडेटों का था। दूसरा एक बड़ा सवाल है, नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है, टीकाराम जूली भी एक नाम है, उसमें इस तरह की चर्चा है। कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है। एक तो नाम तय होगा, आज एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव होकर दिल्ली जाएगा, तो क्या लगता है किसको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? आप नहीं तो फिर कोई और होगा, लेकिन दलित चेहरा भी आना चाहिए, पार्टी भी मानती है। देखिए, मैं तो आलाकमान जो हमारा निर्णय करेगा उन्हीं के साथ है। आलाकमान का जो भी निर्णय होगा सिरोधारी होगा। बाकी मैं इस कहीं भी लाइन में नहीं हूँ। इसी तौर में टीकाराम जूली पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि पार्टी कई सीटों पर 20 से 25 सीटें ऐसी थी जहां पर पार्टी को कह सकते हूँ जो हार झेलनी पड़ी वो अंतर काफी कम था। 1000 या 2000 वोटों के चलते पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से जो फ्लैगशिप योजना थी, जो गारंटी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी, निस्संदेह उसका जनता ने वेलकम किया था, लेकिन कम मार्जिन वाली सीटों की वजह से हम चुनाव हारे। मजबूती के साथ अब विपक्ष की भूमिका में बैठेंगे और कह सकते हैं सत्ता पक्ष, यानी कि अभी सत्ता पक्ष हालांकि बना नहीं है, बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है आने वाले वक्त में, तो उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे और जनता के साथ रहेंगे। ये तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय के बाहर की, जहां पर ये बैठक होनी है। बैठक में तमाम जो नेता है, जो विधायक है, उनको यहाँ इनवाइट किया गया है। वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और थोड़ी देर में निवर्तमान मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी और ऑब्जर्वर, खासतौर पे ऑब्जर्वर एआईसीसी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक या अन्य 2